हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो आज क्लास में देखा था दोस्तों, जिसमें हमने जेम पोर्टल के बारे में पूरी पढ़ाई की। आज उससे जुड़े जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे थे और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी आंसर की आपके सामने रखूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करूँगा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा कि जेम पोर्टल क्या होता है, उसमें आपको पूरा बताया गया था और उसी में पूछा गया था जेम पोर्टल में जेम की फुल फॉर्म। तो आप आंसर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं आज के टेस्ट का, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जी हाँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सेकेंड क्वेश्चन था फुल फॉर्म, जेम के बाद था क्वेश्चन CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है जेम का, तो ये है मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन था वेबसाइट जो है वो जेम पोर्टल की क्या है, www.gem.gov.in। GFR रूल 2017 के रूल है, जनरल फाइनेंशियल रूल, उनमें कौन से रूल के अंतर जेम पोर्टल आता है, तो रूल नंबर 149, उसका आंसर था रूल 149। दोस्तों बताना चाहूँगा ये सारे क्वेश्चंस पहले एक बार एग्जाम में आ चुके हैं और आज ही इनका टेस्ट था। आगे लिमिट फॉर द डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज की लिमिट क्या है, हाल फिलहाल में जो लिमिट चेंज की गई है अप टू 25,000। 3 फॉर्म अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कहाँ तक खरीद सकते हैं, तो हम 5 लाख तक खरीद सकते हैं। और अगर 3 फॉर्म हम कंपेयर करते हैं लेकिन ऑटोमोबाइल का केस है तो हमें 30 लाख तक की लिमिट एक्सेस है। L1 परचेज लिमिट कितनी है, 25,000 से 5 लाख। इसके ऊपर बहुत चर्चा की थी, एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था। मैंडेटरी बिट, अगर बिट करनी ही करनी है, अगर 5 लाख से परचेज ऊपर की होगी तो मैंडेटरी बिट होगी ही होगी। आप सारे जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, या तो डायरेक्ट परचेज होगी, डायरेक्ट परचेज नहीं करेंगे तो हमें बिडिंग करनी पड़ेगी, बिडिंग नहीं करेंगे या कंपैरिजन कह सकते हैं, फिर बिडिंग हो सकती है और उसके बाद RA। ठीक है जी। आगे मैंडेटरी बिड हो चुका है जी। BA की फुल फॉर्म जेम पोर्टल के लिहाज से बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी किसी भी प्रकार से कोई बिड डालते हैं और आपको उसको कंपेयर करना होता है आउटर मार्केट से, तो आपका ये टूल यूज हो सकता है। RA रिवर्स ऑक्शन, RA की फुल फॉर्म रिवर्स ऑक्शन, बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर हमने पूरी बात की थी। बाय डिफ़ॉल्ट बिड साइकिल, बाय डिफ़ॉल्ट बिड साइकिल कितने दिन का होता है, 90 डेज़ का। बहुत दोस्त 45 डेज़ कह रहे थे, नहीं जी ये था 90 डेज़ का। मिनिमम डेज आफ्टर ओपनिंग पब्लिकेशन, ठीक है जी। अगर हमने बिड ओपन कर दिया पब्लिकेशन के लिए, हमें कितना समय मिनिमम देना पड़ेगा, तो 10 दिन तो मिनिमम होंगे दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ बिडरी डेट, अगर हम बिडिंग डेट की एक्सटेंशन करनी है तो हमें कितनी देर पहले करनी होगी, जिस दिन हमारी बिड ख़त्म हो रही है उससे 2 घंटे पहले हमें अगर एक्सटेंशन करनी है तो मिनिमम 2 घंटे पहले हमें करनी होगी, नहीं तो बिड लैप्स कर जाएगी। बिड वैलिडिटी पीरियड कितना रहेगा दोस्तों, बिड वैलिडिटी पीरियड 15 दिनों का रहता है। DGS&D, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल इसकी फुल फॉर्म है, आप सभी जानते हैं। जब जेम पोर्टल पढ़ाया था तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी। MEIT इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। जेम पोर्टल किस दिन लॉन्च हुआ था, 9 अगस्त 2016 को जेम पोर्टल लॉन्च हुआ था। EMD की फुल फॉर्म क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको हम सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट भी कह सकते हैं। कितने दिन बाद EMD जो है वो रिटर्न हो जाता है, जिस दिन बिड कंप्लीट होगी उसके 15 दिन के बाद सभी जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी EMD रिटर्न हो जाती है, आप सभी जानते हैं। EMD एक्सेप्शंस किसके किसके लिए है, MSME आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस मीडियम एंटरप्राइजेस, KVIC आप इसको भी जानते हैं, आकाश को भी जानते हैं, COIR बोर्ड को भी जानते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं, ये खादी उद्योग है। उसके बाद एक सिंपल सी बात है जिसमें हम देखते हैं हैंडलूम्स का उद्योग है, और तीसरा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कोकोनट फाइबर का उद्योग, इसके ऊपर हमने बात की थी। EMD वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, किससे ज़्यादा पे EMD की मनी रखनी है, तो वो 25 लाख से ज़्यादा की अगर परचेज होगी तभी हम EMD वैल्यू को यूज़ करेंगे। OEM की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, जेम के हवाले से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको OEM का भी दर्जा मिलता है जेम पोर्टल पर। कस्टमाइज बिड या कस्टम बिड का मतलब क्या है, जब भी किसी भी तरीके से 2020 में ये ऑप्शन आया था
2020 में क्या ऑप्शन दिया गया था कि भाई किसी भी प्रकार से अगर जेम पोर्टल पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप कस्टम बिड लगा के उसमें आप ऑफ़र कर सकते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। उसके आगे कस्टम बिड कितने रुपीज़ के नीचे नीचे लग सकती है, तो 5 लाख से नीचे नीचे कस्टम बिड लग सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के सारी की सारी आंसर की जो जेम पोर्टल से जुड़ा आज हमारा सारा का सारा टॉपिक था। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार से पीपीएससी के सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा नंबर है 7837724186।